हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2013 का पेपर, जो आपका दिसंबर 2013 में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे, चारों ऑप्शनों के साथ डिस्कस करेंगे। और जो ये सीरीज है हमारी, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे पीजीटी हिंदी का कमीशन होता है या केवीएस का जो कमीशन होता है आपका, हाल ही में केवीएस की पोस्टें निकली हुई है, ठीक है, उसका कमीशन होगा। तो उसमें ये काफ़ी मोस्ट रहेगी आपके लिए सीरीज, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से हमेशा क्वेश्चन बनता है रिपीट होके या किसी ना किसी तरीके से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। एलटी कमीशन हो चाहे एलटी टेट हो या पीजीटी कमीशन हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? कॉमरेड का कोट की बात की जाए, ये सृंजय की रचना है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बात की जाए सृंजय की और कौन सी रचना है, तो भगदत्त है इनकी एक, ठीक है, भगदत्त का हाथी, ये इनकी रचना है। इसका समय है 1988, ठीक है। और एक रचना है कॉमरेड की कोट की बात की जाए तो इसका समय क्या है, 1993 है। ये आपने ध्यान में रखना है। और एक और रचना है इनकी नंगा, नंगा का समय है 2001, और ये इनकी रचना है, कहानी है, ठीक है। और बात की जाए ये समकालीन कहानीकार है, ठीक है। आगे है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दामोदर शर्मा इसके लेखक है, ठीक है। ये 12वीं शताब्दी की रचना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद बात की जाए रोड कवि की कौन सी रचना है, रोड कवि की रचना है राउलवेल, ठीक है। ये क्या है, ये बात की जाए तो ये चंपू काव्य है, चंपू पद्य और गद्य दोनों में है, ठीक है। ये रोड कवि की रचना है और इसका समय क्या है, 14वीं सदी है इसका समय, 14वीं शताब्दी इसका समय है, ठीक है। उसके बाद है ठाकुर ज्योतिश्वर की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है वर्णरत्नाकर, इनकी रचना है और इसका समय 14वीं शताब्दी है, ठीक है। राउलवेल का समय 14वीं नहीं है, सॉरी, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा। जो आपका ठाकुर ज्योतिश्वर ठाकुर है, इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना है वर्णरत्नाकर, वर्ण रत्नाकार, ठीक है, ये रचना है इनकी और 14वीं सदी इसका समय है। उसके बाद पुष्पदंत बच जाते हैं आपके पास। पुष्पदंत की कौन कौन सी रचना है, तो महापुराण है और यण कुमार चर्यु है, ये इनकी, और जस चर्यु, ये इनकी रचना है। श्यामा स्वपन की बात की जाए किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है ये, ठीक है। और श्यामा स्वपन की बात की जाए तो इसका समय है 1888, ठीक है। और प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। और क्या क्या रचना है इनकी, प्रेम संपत्ति लता है, श्याम लता है, श्याम सरोजनी है, देवयानी है, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और ठाकुर गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी की बात की जाए तो ये भारतेंदु के प्रमुख सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यासकार है, ठीक है। इन्होंने अपने उपन्यास के लिए दो नाम का प्रयोग किया है, एक सौंदर्य उपासक एवं अन्य बलक, ठीक है। लाल चिन्ह इत्यादि ये इनकी रचना है, ठीक है। ये किसकी है, ये ब्रजनंदन सहाय की रचना है। कौन कौन सी, सौंदर्य उपासक एवं अन्य वाला, ये लालचीन, ये इनकी किसकी है, वृंदावन सहाय के उपन्यास है। चक्रधार चोरी और भोजपुर में ठगी इत्यादि ये किसके है, ये गोपाल गमरी के है। कौन कौन, चक्रधार, चक्रधार चोरी और है भोजपुर में ठगी, ये किसके हैं, गोपाल गमरी के हैं उपन्यास, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपका, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात के ऑप्शन आपका यशपाल की ये रचना है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यशपाल की और कौन से है, यशपाल की बात की जाए तो इनका है दादा कॉमरेड, दादा
कामरेड इसका समय की बात की जाए तो 1941 का समय है। उपन्यास है ये, ठीक है, पहला उपन्यास है इनका। देशद्रोही भी इनका एक क्या है, देशद्रोही, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। इसका समय है 1943। और एक दिव्या है, दिव्या की बात की जाए इसका समय है 1945। और एक है पार्टी कॉमरेड, ये उपन्यास है सभी इनके, ठीक है। पार्टी कॉमरेड इसका समय क्या है 1946, ठीक है। और अमिता है एक झूठा सच है, झूठा सच मोस्ट है, झूठा सच, ठीक है। झूठा सच भी है इनका, इसके दो भाग है, एक 58 में है, एक 1958 में है, एक 1960 में है। झूठा सच के दो भाग है इसके, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की बात की जाए तो सुन लीजिए इनकी बात की जाए तो इनके उपन्यास है पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, रेखा, प्रश्न और मार्चिका। ये किसके हैं, भगवती चरण वर्मा के हैं। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर मोस्ट है। बात की जाए इनकी तो महाकाल, बूंद और समुद्र, सेठ बांकेलाल, सुहाग के नूपुर, अग्निगर्वा, पीढ़ियां, ये किसके हैं, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है। एक बार फिर से सुन लीजिए, महाकाल, बूंद और समुद्र, सेठ बांकेलाल, सुहाग के नूपुर, अग्निगर्भा और पीढ़ियां, ये किसके हैं, अमृतलाल नागर के हैं। नीला चांद, वैश्व नर और कोहरे में युद्ध, अलग अलग वेतरणी, ये किसके हैं, ये शिव प्रसाद सिन्हा के हैं। तो चार ऑप्शन आपके साथ एक्सप्लेन होगी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी वर्ग में नहीं है, नहीं है पूछा है इसमें से, ठीक है। एक नहीं होगी कोई, ऑप्शन देखते हैं कौन सा बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा बनता है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। खड़ी बोली आती है एक, खड़ी बोली, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, खड़ी बोली। और ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा आती है, हरियाणवी आती है, हरियाणवी आती है, और बुंदेली आती है, शॉर्ट में लिख देता हूँ बुंदेली, ठीक है। कन्नौजी आती है, और कौन सी आती है, अवधी आती है, बघेली आती है, और छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें है अवधी भी इसमें दी गई है, ब्रजभाषा भी इसमें दी गई है, और बुंदेली भी दी गई हुई है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, अवधी भाषा, सॉरी अवधी किस में आती है, अवधी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, और बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये आपने ध्यान में रखना है, थोड़ी इसमें गलत हो गया। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये किस में आती है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। आगे है स ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो बात की जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, स की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तालव्य, ठीक है। ये इसकी ध्वनि है। और स होता है जो स, ठीक है, इसका होता है मूर्धन्य, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो स होता है इसका क्या उच्चारण स्थान होता है, इसका दंत्य होता है, दन दंत्य, ये होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से भाषा और समाज के लेखक कौन है, भाषा और समाज के लेखक की बात की जाए, इसका राइट आंसर बन जाएगा रामविलास शर्मा की ये रचना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद बात की जाए रामविलास शर्मा की और रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर राम रामविलास शर्मा की और रचनाएं देख लेते हैं। तो इसका आएगा प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा, ये इनकी है। समय की बात की जाए इसका 1949 है। और कौन सी रचना है, साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति,
कृति, ये भी इनकी रचना है। इसका समय की बात की जाए 1949 इसका समय है। ठीक है। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, ये भी इनकी रचना है। इसका समय की बात की जाए तो इसका समय है 1961। ठीक है। भाषा और समाज, भाषा और समाज, ये भी इनकी रचना है। इसका समय क्या है? इसका समय है 1961। और साथ में जो ये है भाषा और समाज, इसका समय 1961 में है, ये भी देख लीजिए आपने। ठीक है। और एक और इनकी रचना मोस्ट है, परंपरा का मूल्यांकन 1961, ये मार्क्सवादी समीक्षक है। रामविलास शर्मा क्या है? मार्क्सवादी समीक्षक है। ये इनका एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात की जाए तो 1984 में देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखी। कि इनकी रचना क्या है? देवेंद्र सत्यनाथ की पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये इनकी रचना है। देवेंद्र नाथ शर्मा की बात की जाए इसके समय की तो 1984 इसका समय है। धीरेन्द्र शर्मा की बात की जाए तो इनकी रचना है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है। इनकी रचना है विचारधारा, विचारधारा। समय की बात की जाए इसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। उदय नारायण तिवारी की बात की जाए तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये किसकी है? उदय नारायण तिवारी की है। समय की बात की जाए इसकी तो इसका समय है, इसका समय मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। आगे है अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा शंकु की ये अवधारणा है। ठीक है। शंकु अनुमितिवाद, और इसका दर्शन क्या है? न्याय दर्शन है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। रुद्रट की बात की जाए तो रुद्रट ठीक है। भट्टनायक की बात की जाए दोस्तों, भट्टनायक ने आया भुक्तिवाद, इनकी अवधारणा है भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद है आपका अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद जैसे मत से संबंधित है। भट्ट लोलेट की बात की जाए तो भट्ट लोलेट ने उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन से संबंधित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बुअलो इसके प्रतिष्ठापक है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है आपके पास उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? ऑप्शन आपका सास्यूर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बात की जाए उत्तर संरचनावाद, बात की जाए तो ये भाषिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या है ये? भाषिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भाषा का संबंध बाहरी जगत से नहीं होता, वह स्वतः है। बाहर भाषा के बाहर कोई यथार्थ नहीं है जिसे यथार्थ जगत कहा जाता है, वह वस्तुतः भाषा के द्वारा निर्मित है। इसके मुख्य विचारकों में सास्यूर, डेरिडा, रोला वार्थ, मेसल, पुको इत्यादि है। ठीक है। ये इसमें है उत्तर संरचनावाद में। आगे है अर्थ कथानक किस भाषा की रचना है? सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए अर्थ कथानक के रचयिता कौन है। तो इसका समय की बात की जाए अर्थ कथानक की तो इसका समय है 1641। ठीक है। किसकी रचना है? ये है आपकी बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। किसकी है? बनारसी दास जैन की आत्मकथा।
ठीक है। उसके बाद ये प्रथम आत्मकथा भी मानी जाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, प्रथम आत्मकथा इसे ही माना जाता है। यह पद्यात्मक है, कैसी है ये, पद्यात्मक है, ठीक है। और भाषा की बात की जाए तो भाषा है इसकी दोस्तों ब्रज। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, तो इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, इसमें अपनी खबर की बात की जाए, अपनी खबर समय की बात की जाए तो इसका 1960 है, किसकी है, पांडे वेचन, पांडे वेचन शर्मा, ठीक है, की क्या है, आत्मकथा है। जूठन की बात की जाए ओम प्रकाश वाल्मीकि, 1997 इसका समय है, ओम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ओम प्रकाश, ठीक है, ध्यान में आ जाएगा आपके। नागफनी की बात की जाए तो ये रूप नारायण सोनकर की है, समय की बात की जाए 2007 है इसका। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात की जाए तो ये क्या है, अपनी खबर क्या है, ये आत्मकथा नहीं है, ठीक है। परंतु क्या है, दलित नहीं है, आत्मकथा तो है ये पर दलित नहीं है। और जो मूर्धन्य ये भी दलित है, जूठन भी दलित है, नागफनी भी दलित है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, नागफनी 2007, इसका समय रचयिता कौन है, रूप नारायण, रूप नारायण सोनकर, ठीक है। सोनकर ये इसकी रचना है। मूर्धन्य की बात की जाए तुलसी, ये की तुलसी राम की रचना है, तुलसी राम, और 2010 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैंने देखा नहीं, दलित पूछा है इसमें से, बाकी आत्मकथा तो सभी है। ये अगर क्वेश्चन आएगा कि आत्मकथा कौन सी नहीं है तब तो इसमें, परंतु दलित पूछा था। तो अपनी खबर क्या है, सिंपल आत्मकथा है, ये पांडे वेचन शर्मा की है, ठीक है, आत्मकथा है परंतु दलित नहीं है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाए। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामिनी के किस स्वर से है, ठीक है। ऑप्शन बात की जाए इसकी तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लज्जा से है ये, ठीक है, ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, ये भी अपने ध्यान में रखना है, प्रसाद, ठीक है, ठीक है। और कामिनी के छठे सर्ग लज्जा से ली है। तो लज्जा की बात की, ये कौन से नंबर का है, छठे नंबर का ये सर्ग है, क्योंकि सर्ग का क्रम पूछ लिया जाता है कई बार। जो आपका लेवल 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसमें क्रम पूछा गया है कामिनी के सर्गों का। कितने सर्ग है कामिनी में, 15 सर्ग है, और 1935 की रचना है, 36 की रचना है समय। उसके बाद है 14 नंबर का क्वेश्चन, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, सच रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रगट देखियत, तुम त्रिनन की ओट दुरावत, पंक्तियां किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूरदास की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। और ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। ये क्या है, भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। 15 नंबर है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी से है ये, ठीक है। और ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए तो ये प्रसाद की रचना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। और ये क्या है, नाटक है, नाटक श्रेणी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका प्रकाशन वर्ष बताइए। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। आखिरी कलाम की बात की जाए तो इसका काव्य का प्रतिपाद्य विषय ऑप्शन ए, इस्लाम दर्शन इसका प्रतिपाद्य विषय है,
ठीक है। इसमें फारसी अक्षरों का प्रयोग किया गया। आखिरी कलाम में क्या है, फारसी अक्षरों का प्रयोग है। ठीक है, ये भी अपने ध्यान में रखना है। बाबर की प्रशंसा के साथ कयामत का वर्णन किया गया है। ठीक है, बाबर की प्रशंसा के साथ क्या है इसमें, इस कयामत का वर्णन किया है, मतलब कि इस्लाम दर्शन का वर्णन किया गया है। और जायसी की ये रचना है। और बात की जाए जायसी की अन्य रचना की, तो जायसी की अन्य रचना कौन कौन सी है, पद्मावत है एक तो, अखरावट है, चित्रलेखा है। ठीक है, पद्मावत है, अखरावट है, और कौन सी है, चित्ररेखा है। ठीक है, और मसल नामा है, मसल नामा है, ये इनकी रचना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। ठीक है, उसके बाद लखनऊ में है। तद्भव की बात की जाए तो अखिलेश इसके संपादक है। कौन, अखिलेश। इसका प्रकाशन वर्ष 1999 के आसपास है। ठीक है, भोपाल में कौन सी पत्रिका, पूर्वाग्रह, ये आपने ध्यान में रखना है, पूर्वाग्रह पत्रिका है यहाँ से। और 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये भोपाल से होती थी, छपती थी। उसके बाद अशोक वाजपेयी की संपादक थे इसके, अशोक वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से थी आपकी कथा देश, कथा देश थी। ठीक है, और समय, इसका प्रकाशन वर्ष 1997 से हुआ। और इसके प्रकाशन हरिनारायण थे संपादक। उसके बाद है हिंदी नवजीवन, ये अहमदाबाद से छपती थी। ठीक है, और महात्मा गांधी इससे क्या थे, गांधी जी थे इससे, ये आपने ध्यान में रखना है। और संपादक कब हुआ इसका, 1921 में। आगे है व्योमेश दरवेश के लेखक कौन है। व्योमेश दरवेश की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, समय की बात की जाए व्योमेश दरवेश की, 2011 इसका समय है। ठीक है, और इसमें क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवनी है, जीवनी है इसमें। ठीक है, इस कृति के लिए त्रिपाठी को 2013 में, इसी कृति के लिए इनको 2013 में क्या हुआ, व्यास सम्मान मिला। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इनमें से किस कवि का समावेश अगेय संपादिक चौथा सप्तक में नहीं है। कौन से कवि है जो चौथे सप्तक से संबंधित नहीं है। बात की जाए, तार सप्तक कब आया, तार सप्तक 1943। ठीक है, पहला सप्तक था ये। दूसरा आया 1951 में, 51 में। और तीसरा कब आया, थर्ड नंबर की बात की जाए वो आया आपका 1959 में। चौथे की बात की जाए तो वो आया आपका 1979 में। ठीक है, अब बात आती है, प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों का संग्रह होता है। सुमन राजे चौथा सप्तक के कवित्री नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, सुमन राजे क्या है, ये चौथे सप्तक की कवित्री नहीं है। ये चार सप्तक के कवियों के नाम प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये आपने देख लेना है। ठीक है, सुमराजे इसमें से नहीं है। आगे है, अथाओ घुमक्खड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है, विधा बतानी है। ठीक है, इस रचना की 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर बन जाएगा यात्रा वृत्तांत है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और लेखक की बात की जाए तो राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन क्या है, इसके लेखक है।
ठीक है। और घुमक्कड़ शास्त्र भी है एक इनकी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की ही है ये, ठीक है। और इसका समय है 1948। तो अथाओ की बात की जाए तो ये किसकी है? ये भी राहुल सांकृत्यायन की, ये यात्रा वृत्तांत है ये। आगे है क्वेश्चन आपका 21 में निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही क्रम बताना है आपको। 21 क्वेश्चन है, इसमें बात की जाए राजा लक्ष्मण सिंह की, तो इनका जन्म है 1826 में। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु होगी इनकी 96 के आसपास, 1896 के पास। बालकृष्ण भट्ट की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ 1844 में, और मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु 1914 में होगी। प्रताप नारायण मिश्र की बात की जाए 1856 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु 1894 में होगी, 94 में। बाल मुकुंद गुप्त की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ 1865 में, और मृत्यु की बात की जाए इनकी 1907 में मृत्यु हुई। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु की बात की जाए 1914 में हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम बताना है। 22 क्वेश्चन है, रसिक प्रिया की बात की जाए तो इसका समय है, किसकी रचना है? केशवदास की है, 1591 इसका समय है, केशव की रचना है ये। श्रृंगार मंजरी की बात की जाए, चिंतामणि की रचना है, 1643 इसका समय है, किसकी है? चिंतामणि की रचना है, ठीक है। षड ऋतु वर्णन की बात की जाए तो ये ग्वाल कवि की है, 1650 से 70 के बीच का समय है इसका, ठीक है। ग्वाल कवि, ग्वाल कवि की है रचना, ठीक है। उसके बाद है रस रहस्य, ये किसकी है? कुलपति मिश्र की है। समय की बात की जाए इसके 1670 इसका समय है, और किसकी है? कुलपति मिश्र। और ये केशवदास की है, चिंतामणि की है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही क्रम बताना है आपको। 23 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा देखते हैं। कल्याणी की बात की जाए तो कल्याणी किसकी रचना है? जैनेन्द्र की रचना है, 1939 इसका समय है, जैलेंद्र की है। सन्यासी की बात की जाए ईलाचंद्र जोशी, 1940 है इसका समय, ईलाचंद्र जोशी। अजय की डायरी की बात की जाए 1960 है इसका समय, और किसकी रचना है ये है डॉक्टर देवराज की। अपने अपने अजनबी की बात की जाए तो ये आगे की रचना है, 1961 इसका समय है, आगे की रचना है। अजय की डायरी किसकी है? डॉक्टर देवराज की है। और ईलाचंद्र जोशी की सन्यासी है। कल्याणी किसकी है? जैनेन्द्र की है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? सही क्रम बताना है इसका भी। इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होता है। उसकी द्रौपदी की बात की जाए तो द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की रचना है, नाटक है, ठीक है। समय की बात की जाए 1972 इसका समय है। कथा एक कंस की, दया प्रकाश सिन्हा क्या ये नाटक है, 1976 इसका समय है। कबीरा खड़ा बाजार में, ये किसका है? भीष्म साहनी का है, 1981 इसका समय है, ठीक है। कोर्ट मार्शल, ये किसका है? स्वदेश दीपक का है, 1991 इसका समय है। ऑप्शन आपका डी सही हुआ। द्रौपदी किसकी है? सुरेंद्र वर्मा। एक कथा एक कंस की किसका है? दया प्रकाश सिन्हा। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है, और स्वदेश दीपक का है कोर्ट मार्शल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 है, प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। 25 क्वेश्चन में देखते हैं। हिंदी प्रदीप की बात की जाए तो मासिक पत्रिका थी है, और 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है। ब्राह्मण की बात की जाए हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इलाहाबाद इसका स्थान था। ब्राह्मण की बात की जाए मासिक पत्रिका है, इसका संपादक प्रकाशन वर्ष है 1883। चांद की बात की जाए, जो ब्राह्मण है इसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी ये, ठीक है। उसके बाद है चांद किसकी है? महादेवी वर्मा की है, प्रयाग से छपती थी, 1920 इसका समय है, ठीक है। उसके बाद मासिक और
साप्ताहिक और मासिक दोनों थी ये, ठीक है। हंस की बात की जाए, किसकी है? प्रेमचंद की। बनारस के बाद दिल्ली से छपती थी, 1930 में ये छपनी शुरू हुई। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? 26 क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा आंसर बनता है। पयुम चरियो की बात की जाए तो 8वीं सदी की रचना है ये, किसकी है? स्वयंभू की रचना है। खुमान रासु की बात की जाए, 9वीं सदी की रचना है ये, ठीक है। इसका रचनाकार दलपति विजय है। बिसल देवरासु की बात की जाए, इसका समय है 1155, ठीक है। ये नरपति नाला की रचना है। और चंदनवाला रास, ये किसकी रचना है? ये है आस्कू कवि की। 1200 ईस्वी के आसपास इसका समय है, ठीक है। आस्कू की कवि की रचना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, देखते हैं। बामन की बात की जाए तो 8वीं 9वीं सदी इनका समय है, ठीक है। भोजराज की बात की जाए तो भोजराज का समय है 11वीं सदी। रूप रोये की बात की जाए 12वीं सदी इनका समय है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद की बात की जाए 14वीं सदी इनका समय है। और रचना की बात की, बामन की बात की जाए तो इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्रवेती। भोजराज की रचना है सरस्वती कंठावरण। रोयक की बात की जाए तो इनकी रचना है अलंकार सर्वस्व। विश्वनाथ की बात की जाए तो साहित्य दर्पण इनकी रचना है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास 28। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम बताना है आपको, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट बनता है। काव्य प्रकाश की बात की जाए 600 ईस्वी के आसपास, ठीक है। उसके बाद दंडी की रचना है काव्य दर्शक। धन्यलोक की बात की जाए 850 ईस्वी के आसपास, किसकी रचना है? आनंदवर्धन की है। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी, किसकी रचना है? ये मम्मट की रचना है। साहित्य दर्पण की बात की जाए, ये किसकी है? विश्वनाथ की है ये, और 1384 इसका समय है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चरण में मात्राओं की संख्या कम से कम के आधार पर मासिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो चौपाई की बात की जाए, चौपाई में क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती है। उसके बाद पीयूष वज्र की बात की जाए तो पीयूष वज्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है। मात्राएं 19 होती है। रोला की बात की जाए 4 चरण होते हैं, मात्राएं कितनी होती है? 24 होती है। गीतिका की बात की जाए, इसमें भी 4 चरण होते हैं और 26 मात्राएं होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? 30 क्वेश्चन है आपके पास। भाग्यवती की बात की जाए तो भाग्यवती का समय है 1877। और किसका उपन्यास है? सदाराम फुलेरिया का उपन्यास है। नदी के द्वीप 1951 अंग्रेजी की उपन्यास है, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश 1961 इसका समय है। वे दिन किसका है? निर्मल वर्मा का है, 1964 इसका समय है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा बनता है। कवि वचन सुधा की बात की जाए, किसकी है? अ, ये है आपके बाबू हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्योंकि इनको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक को पकड़ो, अगर मिल रहा है तो उसको क्लिक करके आ जाओ, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। कि कवि वचन सुधा बाबू हरिश्चंद्र की। ब्राह्मण की बात की जाए, ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है। हिंदी प्रदीप की बात की जाए तो ये किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। विश्व भारती की बात की जाए तो ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। देख लो, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। इनका सब सिंपल सा फंडा होता है। आगे इसमें भी एक को पकड़ना है आपने और आप आंसर क्लिक कर दोगे। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कृतियों के रचनाकार का सुमेलित करना है। कृतियां दी गई और रचनाकार दिए गए हैं,
ठीक है। मैंने स्मृति के दीप जलाए मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है ये? रामनाथ सुमन की है। देखो, दो में मिल रहा है, इनमें से ही होगा क्वेश्चन का आंसर आपका। उसके बाद है भावों की तीर्थ यात्रा। भावों की तीर्थ यात्रा की बात की जाए समय की तो 1981 इसका समय है। मैंने स्मृति की दीप जलाए 1976 इसका समय है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर की ये रचना है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी देखते, वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग की बात की जाए शिवभोजन साहज, ऑप्शन वन। समय की बात की जाए इसके, वे दिन वे लोग 1965। ठीक है। बन तुलसी की गंध, बन तुलसी की गंध ये किसकी है? फणीश्वर राथ रेणु की है। ठीक है, समय की बात की जाए इसकी तो 1984 इसका समय है। महादेवी वर्मा पथ के साथी, आपने ध्यान में रखना है, पथ के साथी, समय की बात की जाए इसके 1956 इसका समय है। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। आगे है 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी एक को पकड़ो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखते हैं इसका 33 का। इसमें है एक कंठ विस्मयी, किसका विधा की क्या है इसकी? गीति नाट्य है ये आपका थर। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की है ये। ठीक है। अन्य से अनन्य, अन्य से अनन्य की बात की जाए प्रभा खेतन खेतान की रचना है और इसकी विधा है आत्मकथा। ऑप्शन मिल गया आपको, डी सही हो जाएगा। ठीक है। एक बूंद साहस से उछली, किसका क्या है ये? एक बूंद साहस से उछली यात्रा वृतांत है ये। ठीक है, किसकी रचना है ये? आगे की रचना है। ठीक है। उत्तर योगी श्री अरविंद, ये जीवनी है। और किसकी रचना है ये? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की, शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद है संस्मरण, इसमें आपको एक याद रखना है, वे देवता नहीं, संस्मरण है राजेंद्र यादव का। ऑप्शन डी सही हो गया इसका। आगे है 34। इसमें भी सुमेलित करना है लंबी कविताओं के साथ उनकी कवियों को सुमेलित करना है आपने। ठीक है, एक को पकड़िए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखते हैं, हरिजन गाथा किसकी है? नागार्जुन की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं, बाघ की बात की जाए, बाघ किसका है? केदारनाथ सिंह का है। शिवाजी का पुत्र, शिवाजी का पुत्र निराला की है। प्रमथु गाथा धर्मी भारती। अरुण कमल की क्या है? सबूत, ये अपने ध्यान में रखनी है। और भी है इनकी, परंतु सबूत को ध्यान में रखना है मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए सही हो गया। 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, पंक्तियों के साथ लेखकों को सुमेलित करना है। देखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना पक्षपाती हूँ। मैं क्या है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन पंक्ति है। तो देखते हैं ए का सेकंड, दो ऑप्शन है बी और सी, एक और मिला लेते हैं। नाद सौंदर्य में कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल। आपका आंसर मिल गया होगा। आपका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद साहित्य जनसमूह के हृदय का विलास है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विलास है, ये किसका है? भाण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, ये किसका है? सरदार पुराण सिंह। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे भी सुमेलित करने को आया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी है ये? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र। दो ऑप्शन में है ये। ठीक है। प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी की बात की जाए तो ये है कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। और जो ये है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 इसका समय है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्रिया नीलकंठी की बात की जाए
तो इसका समय है 1968, कुबेरनाथ राय की है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, 1900 कितना है इसका समय, 1958। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। ठीक है, आलोक पर्व की बात की जाए, आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, और समय की बात की जाए इसका 1972 इसका समय है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे है, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। आगे की बात की जाए तो आगे की कौन सी पंक्ति है, 37वें में देखते हैं, रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निराला पंक्ति, निराला की बात की जाए तो निराला की है, बांधो ना नाव इस ठाम की, बांधो ना नाव इस ठाम की। पंत की बात की जाए तो पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को मानव। सेकंड, शमशेर बहादुर की बात की जाए तो इनकी पंक्ति है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी हम नहीं। ऑप्शन 1। व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, ये किसका है, शमशेर, नहीं ये शमशेर बहादुर का नहीं है। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। 38 है, सुमेलित करना है इसमें भी। केशव कनी कहीं ना जाई का कहिए, किसका है पंक्ति, ये है आपकी तुलसीदास की। ऑप्शन 2 में बन रहा है ऐसा। ठीक है, अविगत गति कछु कह न आवे, इसमें क्या आएगा, सूरदास, सूर। तो आपका ऑप्शन बनेगा सी। राम भक्ति अनियारे तीर, राम भक्ति अनियारे तीर कबीरदास। जोरी लाई रक्त के लेई, जायसी। ठीक है, आगे है आपके पास, इसमें भी सम्मिलित करना है निम्नलिखित में से रस रहस्य, ये किसकी है। रस रहस्य की बात की जाए कुलपति मिश्र। समय की बात की जाए इसकी 1670 के आसपास का समय है इसका। रस सारांश की बात की जाए इसका समय है 1742, किसकी है ये है आपकी भिखारी दास की। कवि कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, ये किसकी है, ये है आपकी चिंतामणि की, 1650 इसका समय है। ललित ललाम, ललित ललाम 1661 से 64 के बीच का इसका समय है, 1661 के 64 तक का समय है। किसकी है ये, चिंतामणि की, ये ललित ललाम मतीराम की है दोस्तों। कवि कल्पतरु किसकी है, ये आपकी है चिंतामणि की। ऑप्शन देखो इसके अनुसार कौन सा सही होगा, 39 में बनेगा आपका ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन है, इसमें भी सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, भाषाओं के साथ रचनाओं की भाषा बतानी है। कवितावली की बात की जाए ब्रजभाषा में है, सभी को पता है किसकी रचना है, तुलसीदास की है। पृथ्वीराज आसो, ये किसकी है, पिंगल भाषा है इसकी। किसकी है ये, चंद्रवरदाई की है। 12वें नायिका भेद, ये किसकी है, अवधि में है ये, और किसकी रचना है ये, रहीम की है। ठीक है, अमीर खुसरो की मुकरियां, ये तो सभी को पता होगा, अमीर खुसरो की है, और इसकी भाषा खड़ी बोली है। ऑप्शन देखो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन बन जाएगा। आगे स्थापना दी गई है, उत्तर आधुनिकता वृत्त पूंजी है। उत्तर आधुनिकता वृत्त पूंजीवाद है तर्क, इसमें विश्व विचार में प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है। आगे है 42 में ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है, अधिकतर मनोविज्ञताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है।
आसुदान के समय पाठक देधांतर शून्य हो जाता है, मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसमें कौन सा वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तर्क संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है, या अधिकतर विचारों के अलंकार संप्रदाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, आर सही है। कुंतक का है एकल मत, ठीक है, वक्रोक्ति। परंतु जो वक्रोक्ति है ये संप्रदाय नहीं है, ये क्या है, ये एक सिद्धांत है। वक्रोक्ति एक सिद्धांत है, ये आपने ध्यान में रखना है, जिसके प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक है। आगे 45 में स्थापना दी गई रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। जब सर्वोत्तम शब्द उत्तम सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में स्फुटित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। 45 की बात की जाए, इसमें भी प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्तापूर्ण सृजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन ए और ए सही है, आर गलत है। लेकिन यह केवल रहस्यपूर्ण और वक्तापूर्ण सृजन नहीं करता, ठीक है। आगे आपके पास डायरेक्ट में पैरा पढ़ लेना है, क्योंकि पैरे को सभी सॉल्व कर लेते हैं, पैरा सभी को पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर निकलते हैं। डायरेक्ट में इसके आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन सी 46 का कल्पना में आई रूप व्यापार योजना। 47 का ऑप्शन ए रस सिद्धांत। 48 केवल देखने का आनंद क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है, कौन सा है, ऑप्शन बी बोध पक्ष है। लास्ट क्वेश्चन, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र से शाब्दिक चर्चा किस तथ्य को लेकर हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कल्पना और व्यक्तित्व की, ठीक है। तो ये है आज के 50 क्वेश्चन जो आपका 2013 का जो पेपर हुआ। यदि आपको दोस्तों इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है, जिससे हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। परंतु हमने ऐसा कोई आपको मौका नहीं दिया है, परंतु फिर भी कई बार होता है, निकल जाती है बात ऑनलाइन पढ़ाते हुए। तो आपने यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे हम आपके कमेंट को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।